वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आकाश। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है a/b इज इक्वल टू c/d। हमने ये फाइंड करना है जबकि वैल्यू ये है। तो हमने कुछ थ्योरम पढ़े हुए हैं। जो थ्योरम है कंपोनेंटो, डिवाइडेंडो, अल्टरनेंडो और इस तरह के मुख्तलिफ हमने थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शन पढ़े हैं। तो उसमें उनका यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पे। तो इसको देखें, ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस पे जो थ्योरम लगाएंगे वो होगा थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इन थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं। देखें तो अब हम कंपोनेंट और डिवाइडेंडो में क्या है कि एक टर्म को हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो 4a प्लस 5b, इसमें हम नीचे वाले टर्म को ऐड करेंगे 4a माइनस 5b ओवर। अब इस टर्म को ऊपर वाले टर्म से मैनेज करेंगे 4a प्लस 5b इंटू माइनस 4a माइनस 5b। देखें कंपोनेंडो जो था उसमें भी हमने यही किया था कि अगर हमारे पास a/b इज इक्वल टू c/d है तो हम इस वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे a प्लस b रेशो। अब इस वैल्यू को इसमें से ऐड नेगेटिव करेंगे तो a माइनस b विच इज इक्वल टू c प्लस d रेशो c माइनस d। तो ये है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यानी एक टर्म में हम ऐड भी करते हैं, दूसरे में सब्ट्रैक्ट, एक में ऐड दूसरे में सब्ट्रैक्ट। और अगर हम ये आपको पता है ये जो रेशो है तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये देखें तो a प्लस बी ओवर a माइनस बी, इधर क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी a हमारे पास ये सारी वैल्यू है और b हमारे पास ये वैल्यू है। तो a प्लस बी, नीचे वाली वैल्यू को b हम कंसिडर करें और ऊपर वाली a है तो a माइनस बी। तो ये वैल्यू हमने यही काम किया है। नेक्स्ट जो काम हम इधर कर रहे हैं वो इक्वल की दूसरी साइड पे भी सेम वही करना है। देन 4c प्लस 5d इंटू प्लस 4c माइनस 5d ओवर 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस 5d। देन अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। 4a प्लस 5b प्लस 5a माइनस 4a माइनस 5b ओवर 4a प्लस 5b माइनस, और इसके साथ प्लस हो तो प्लस माइनस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 5b विच इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d ओवर 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। यानी ये जो 4 है 4 से जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देन जो इसमें से कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं। 5b से 5b कैंसिल, 4a से 4a कैंसिल, 5d से 5d कैंसिल एंड 4c से 4c कैंसिल। 4a एंड प्लस 4a विच इज 8a ओवर 5b प्लस 5b 10b विच इज इक्वल टू 4c प्लस 4c 8c ओवर 10d। तो 8 से 8 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल, देन रिमेनिंग इज a ओवर b विच इज इक्वल टू c ओवर d। इसको हम रेशो फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो ये ही हमने फाइंड करना था, इसी का ही हमने फाइंड करना था कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, हमने ये ही फाइंड करना था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी, इस पे भी हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या थ्योरम था कि हमने इस टर्म को ऊपर ऐड भी करना है और इस टर्म को ऊपर वाली से माइनस भी करना है। देखिए 4a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b ओवर 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b। ये माइनस, ये जो माइनस थी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d ओवर 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। देन b से b कैंसिल और a से a कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 4a बटा 18b विच इज इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल 4c ओवर
टू सी से टू सी कैंसल, 18D, देन 4 से 4 कैंसल, 18 से 18 कैंसल, देन बी ओवर ए, सॉरी ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, देन ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी वे से ही आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम इसी पैटर्न से ही आपने सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इस ए स्क्वायर सी, सेम वही पैटर्न है, इसको हम ऊपर ऐड करेंगे और सेपरेट करेंगे। सॉल्व करते हैं। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बाय थ्योरम ऑफ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देन कैंसिल करते हैं, इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा 2 ए स्क्वायर सी ओवर, इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा 2 बी स्क्वायर डी विच इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा ए सी स्क्वायर ओवर, इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा बी डी स्क्वायर। देन 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर से ए, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर डी विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर। देन ए से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए आ जाएगा, सी स्क्वायर से सी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी कैंसिल एंड डी स्क्वायर से डी कैंसिल। देन ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी हमारे पास बच जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो ये पहले रेशो में गिवन है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी विच इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। तो सेम वही थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये टर्म ऊपर ऐड करते हैं, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी विच इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। देन कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 2 PA ओवर 2 QB विच इज इक्वल टू 2 PC ओवर 2 QD। देन 2 से 2 कैंसिल, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, रिमेनिंग इज A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, देन A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर A प्लस बी माइनस सी माइनस डी विच इज इक्वल टू A माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर A माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो सेम इस पे भी हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो उससे हम देखते हैं क्या होता है। नीचे वाले टर्म को हमने ऊपर ऐड करना है, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस A प्लस बी माइनस सी माइनस डी ओवर, अब ऊपर वाले टर्म सेम लिख देते हैं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नीचे वाले टर्म को मैनेज करते हैं, माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, सेम कंडीशन वही, प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी ओवर ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। देन कैंसिल करते हैं, डी माइनस का है प्लस वाले से कैंसिल, सी माइनस का है प्लस वाले से कैंसिल, देन रह जाएंगे 2A प्लस 2B, बिकॉज ए ये है और ये भी और बी ये और ये भी, बाकी क्या बच जाएगा, नीचे B से B कैंसिल एंड A से A कैंसिल, तो बच जाएंगे 2C प्लस 2D विच इज इक्वल टू C से C कैंसिल एंड C से C कैंसिल, देन D से D कैंसिल, ये D माइनस का ये प्लस वाला कैंसिल, तो बच जाएंगे 2A माइनस 2B ओवर डी से, सॉरी डी कैंसिल होगा, डी कैंसिल नहीं होगा, ये ए से ए कैंसिल एंड बी से बी कैंसिल, नीचे रह जाएगा 2C माइनस 2D, देन ऊपर से 2 कॉमन है तो 2 इंटू ए प्लस बी ओवर
इधर से भी 2 कॉमन लेते हैं तो c प्लस डी विच इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 इंटू सी माइनस डी, 2 से 2 कैंसिल। देन हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, देन हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो है a प्लस बी ओवर सी प्लस डी विच इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर सी माइनस डी। ये वैल्यू बच जाती है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होता, लेकिन हमें ये प्रूव करना है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो यहाँ पे कोई रेशो भी नहीं बन रही। अब हम इस पे एक और थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो कि मैंने वो भी आपको रीड करवाया हुआ है। थ्योरम है उसके थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो जिसे हम अब्दाल भी कहते हैं, मसला अब्दाल। इसमें हमने क्या किया था, ये जो अल्टरनेटो है इसमें हम कुछ वैल्यू की रिप्लेसमेंट करते हैं, कुछ वैल्यू की रिप्लेसमेंट करते हैं। सच एज ये हमारे पास वैल्यू बच गई थी a प्लस बी ओवर सी प्लस डी विच इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर सी माइनस डी। अब हम इसमें कुछ वैल्यू की रिप्लेसमेंट करते हैं, और वो वैल्यू की रिप्लेसमेंट क्या है, इस वैल्यू को इससे चेंज करते हैं और इस वैल्यू को इससे चेंज करते हैं। ये है अल्टरनेटो थ्योरम। देखें a प्लस बी ओवर a माइनस बी विच इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। तो ये हमने कौन सा थ्योरम अप्लाई कर दिया, थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अब अगेन हम इस पे वही थ्योरम अप्लाई करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला। तो क्या है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी ओवर a प्लस बी माइनस a प्लस बी विच इज इक्वल टू c प्लस डी माइनस c माइनस डी ओवर, ये प्लस हो जाएगा, और c प्लस डी माइनस c प्लस डी। अब b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, d से d कैंसिल एंड c से c कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा 2a ओवर 2b विच इज इक्वल टू 2c ओवर 2d। देन 2 से 2 कैंसिल, और ये बन जाएगी हमारे पास a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। पार्ट नंबर 7 है, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह सेम उसी तरह ही सॉल्व होगा ये। इस पे भी हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला मेथड अप्लाई करते हैं पहले, क्योंकि हम इस पे पहले ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d ओवर 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3d विच इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 2d, यहाँ पे 3 होना है तो ये हो जाएगा 3d। देन ओवर ये है 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d। अब इन वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं हम। ये देखें 2 माइनस का c है और ये प्लस का c कैंसिल, माइनस 3d से प्लस का 3d कैंसिल, तो बच जाएगा 2a और ये 2a, तो ये हो जाएंगे 4a और ये 3a और ये 3b, तो ये हो जाएगा 6b ओवर। अब ये 2a से 2a कैंसिल, 3b से 3b कैंसिल, देन 4c प्लस 6d विच इज इक्वल टू 3b से 3b कैंसिल, 3b कैंसिल नहीं होता, ये रह जाएगा 3b, तो माइनस 2a एंड ये भी प्लस 2 है, ये भी प्लस 2 है, ये है प्लस 2c माइनस 2c माइनस 3d प्लस 3d। ऊपर आ जाएंगे ये 2a और ये 2a, 4a प्लस नहीं क्योंकि ये माइनस 3b है और ये भी माइनस 3b, तो ये हो जाएंगे माइनस 6b ओवर। अब b प्लस का माइनस से कैंसिल, a प्लस का माइनस से कैंसिल, नीचे वाली वैल्यू बच जाएगी 4c माइनस 6d। अब ये फ्रैक्शन इससे आगे हम नहीं कवर कर सकते क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, तो इसको हम इस पे पहले हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो, जिसमें हम ये वैल्यू चेंज करते हैं 4a प्लस 6b
over 4a minus 6b which is equal to 4c plus 6d over 4c minus 6d। अब इस पे हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला मेथड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b ओवर 4a प्लस 6b माइनस 4a प्लस 6b विच इज इक्वल टू 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d ओवर 4c प्लस 6d माइनस 4c प्लस 6d। देन b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, d से d कैंसिल एंड c से c कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी? वैल्यू बच जाएगी 4 प्लस 4 8, 8c ओवर, ये तो हम एक साइड कर रहे हैं ना सॉल्व, और जब इसी तरह हम सॉरी ये 8 एंड 8 ए हो जाएगा 4 4 8 ए 4 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 बी विच इज इक्वल टू 6 सी ओवर 12 सॉरी 8 सी ओवर 12 डी। देन 12 से 12 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो ए ओवर बी विच इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो पार्ट नंबर जो 8 है वो सेम इसी तरह ही होना है, लेकिन उसमें हम थ्योरम ऑफ अल्टरनेटिव अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ कंपोनेंट और डिवाइडेड जब अप्लाई करेंगे तो वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। फाइंड द वैल्यू, हमने यहाँ पे थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेड अप्लाई करना, जो कि हम पहले भी अप्लाई करते आ रहे हैं। तो अब वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू से हमने ये प्रूव करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी x प्लस 2y एक्स माइनस 2y प्लस x प्लस 2z एक्स माइनस 2z, अगर वैल्यू ये हो तो। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वैल्यू है x इज इक्वल टू 2y एंड 2z। तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या लफ्ज़ अप्लाई हो रहा है, 2y, तो इसको पहले हम इस तरह लिख सकते हैं 2y इंटू 2z ओवर y प्लस z। ओके, इसको हमने 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या यूज़ हो रही है 2y और ये क्या है 2z, इट मीन्स ये तो 4yz है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 4 एंड yz, तो फिर भी वही हो जाएगा। अब हम क्या फाइंड करना है, x प्लस 2y, x प्लस 2y एक्स माइनस 2y, यानी हमें इसके साथ x के साथ 2y चाहिए। तो अब हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे, x ओवर 2y इज इक्वल टू 2z ओवर y प्लस z। ये हमने क्या किया है, सिंपल, आपको पता है कि अगर कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर डिवाइड हो जाएगी। तो 2y हमने यहाँ पे क्यों डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ पे 2y है और यहाँ पे भी 2y है, यानी x के साथ हमारे पास जो वैल्यू चाहिए वो 2y चाहिए। देन अब हम यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी इसको ऊपर ऐड करते हैं और इसको माइनस भी करेंगे, तो x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 2z प्लस y प्लस z ओवर 2z माइनस y माइनस z। हमने क्या किया है, कंपोनेंट वाला मेथड लगाया है, थ्योरम ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब देखें इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले, पहले 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई, क्यों हम यहाँ ये कैसे है 2z एंड प्लस 1z तो 3z और ये y सेम आ गया, 2z माइनस z तो z बचता है तो माइनस y ये आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना था, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, तो एक साइड क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं दूसरी साइड की तरफ, तो ये देखिए इसको मैं नाम दे देता हूँ a का। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2z, ये जो फॉर्म थी हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसमें अब x के साथ क्या वैल्यू चाहिए 2z, तो 2z डिवाइड कर दें, x ओवर 2z इज इक्वल टू 2y ओवर y प्लस z। अब इस पे भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, थ्योरम कंपोनेंट और डिवाइडेंडो, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z विच इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z ओवर 2y माइनस y माइनस z। देन ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा, इसको रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 3y प्लस z ओवर y माइनस z, यानी ये हमारे पास 2y है तो y में से y जाए तो y बच जाता है।
तो ये वैल्यू आ गई। इसको अब हम 2 का नाम देते हैं, बी का नाम देते हैं। अब ये देखें राइट साइड, इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, ये भी वही है, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, एंड x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। तो यानी ये दोनों साइड्स हमारे पास वैल्यू आ गई। अब है क्या इनके दरमियान, सिंबल प्लस की है, तो अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो इक्वेशन ए और बी को हम ऐड कर देते हैं। देखें ए प्लस बी, यानी हम इक्वेशन ए और बी को ऐड कर रहे हैं। इनकी लेफ्ट साइड पे क्या है, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z विच इज इक्वल टू प्लस 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस ये जो सिंबल है प्लस की, हमने ये ऐड कर दिया, प्लस हो जाएगा 3y प्लस z ओवर y माइनस z। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। आपको पता है हमने इसका एलसीएम लेना है, लेकिन अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ली तो ये जो वैल्यू है इसकी सेम हो जाएगी, इज इक्वल टू 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई प्लस, अब 3y प्लस z ओवर, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा z माइनस वाई हो जाएगा, z माइनस वाई, यानी ये y यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और ये z प्लस हो जाएगा। अब ये और माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब दोनों सेम हैं, एलसीएम सेम आ जाएगा, तो ये इसका एलसीएम मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगी और ये इसका एलसीएम है, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं। ये बच जाएगा 3z और ये हो जाएगा 4z माइनस, एंड ये हो जाएगा माइनस 2y ओवर यहाँ पर जाएगा z माइनस वाई। तो ये इससे आगे रीअरेंज होता नहीं, तो ये ही इसकी वैल्यू है। सॉरी, इसमें थोड़ी हमारे से मिस्टेक हो गई है, यानी जब हमने ये माइनस लिया तो यहाँ पे भी माइनस ही हो जाना है। तो 3z माइनस z, तो यहाँ पर आ जाता है 2z। अब इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा z माइनस वाई ओवर z माइनस वाई, तो z माइनस वाई से z माइनस वाई गया तो 2 बच जाएगा। तो यही इसका जवाब है। तो इससे आगे वाले जितने भी सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से ही हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, इसका पार्ट नंबर जो है 6। छठा पार्ट ये है, आपने सॉल्व करना है x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर और x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और 13। तो सेम इस पे भी हम कंपोनेंटो एड डिवाइडेड वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने वही अप्लाई करना है, क्वेश्चन की कंडीशन भी यही गिवन है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस इंटू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 प्लस 13 और 12 माइनस 13। देन अब इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर और ये 2 भी हो जाएगा साथ, क्योंकि ये और ये 2 हो गए ना, और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 ओवर माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन आ जाएंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, देन हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देन x माइनस 2 ओवर इससे ये कैंसिल, तो ये बच जाएगा x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। अब सॉरी, ये प्लस माइनस का होगा क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट लिया हुआ है, तो ये x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 5। अब हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, देन इसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं, हमने यही सोल्यूशन इसका फाइंड करना था। ये उस साइड पे मूव कर जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 20,
देन x माइनस 2 माइनस 5x प्लस 20 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x प्लस 18 विच इज इक्वल टू 0। देन माइनस 4x विच इज इक्वल टू माइनस 18 एंड x इज इक्वल टू 18 ओवर 4। इट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 20 देन माइनस 5x प्लस 20 माइनस x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 22 विच इज इक्वल टू 0। माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 22 माइनस माइनस कैंसिल देन x इज इक्वल टू 22 ओवर 6 देन 11 ओवर 3। तो ये x की एक और कंडीशन आ गई। तो ये हमने वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर 7 है, इसको भी हमने कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम से करना है। तो इस पर वो अप्लाई करते हैं एक्स स्क्र प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्र प्लस 2 का स्क्वायर रूट एंड माइनस एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्र माइनस 2 होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्वायर रूट एंड प्लस एक्स स्क्र माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1। देन इससे ये कैंसिल, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 ओवर इससे ये कैंसिल देन बन जाएंगे 2 एक्स स्क्र माइनस 2 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 3 ओवर 1। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 3। देन अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड पे इसका स्क्वायर लेते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर देन इसका भी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल और ये तो 9 हो जाएंगे। देन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 then 9x square minus 18 then 9x square minus 18 minus x square minus 2 which is equal to 0 then 8x square minus 20 which is equal to 0 and ये हो जाएगा x square which is equal to 20 over 8 then इसको कैंसिल कर दिया जाएगा 5/2 और अब हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 होल स्क्वायर रूट। तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बिल्कुल रिलेटेड और बिल्कुल सेम है। तो मैं इस एक्सरसाइज का एंड वाला क्वेश्चन करता हूँ, पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 है, सेम उसी तरह ही आपने इसको ऊपर ऐड भी कर देना है और इस वैल्यू से इसको नीचे माइनस भी कर देना है, यानी इस पे आपने कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देना है। जब आप वो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 इंटू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27 ओवर माइनस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू बच जाती है। यहाँ पे भी 2 माइनस बचता है, ये माइनस से माइनस कैंसर 2 से 2 कैंसर, तो ये बच जाएगी एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास वैल्यू बच जाती है। सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी देन हम जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी, और ये क्यूब है। अब हम इसका क्या करते हैं, बोथ साइड पे ये देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 3 होल क्यूब विच इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 1/3 से और इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो देन हमारे पास वैल्यू क्या बच जाती है, x प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू बच जाती है। तो देखें, अब हम x प्लस 3 को x माइनस 3 को साइड पे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3 3x माइनस 9
x plus 5 minus 3x plus 9 which is equal to 0, then minus 2x plus 14 which is equal to 0, then minus 2x is equal to minus 14 minus 7 is equal to 2 plus 7, then x is equal to 7 इसका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज हमारी एंड हुई।